हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी का टेस्ट दिया दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए दोस्तों। जो बाय वन सेट 1 और सेट 2 नहीं देखेंगे वो जाके जरूर से ज़रूर देखिए। सेट 4 नहीं, सेट 3 है दोस्तों, सॉरी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 25 सेट दिया गया दोस्तों। प्रत्येक दिन 2 सेट आएगा दोस्तों। आप एक सेट सुबह, एक सेट शाम दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है इसलिए 2 सेट मानिए कम, मिनिमम 30-60 सेट बनाना है दोस्तों। इसलिए सुबह और एक शाम सेट को जरूर से जरूर अपलोड किया जाएगा दोस्तों इस चैनल पर। आप लोग भाई बहन नए होंगे तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए इतना हम करें तो आप लोग भी थोड़ा कुछ कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ को बाद में देखेंगे दोस्तों। पीडीएफ डाल देते हैं टेलीग्राम पे, एग्जाम्पल 91 सर्च की टेलीग्राम में, वहाँ जाइए पीडीएफ ले लीजिए। वहाँ से मैथ का भी डिस्कशन दिया जाता है दोस्तों। वहाँ से आप मैथ का डिस्कशन भी बना लीजिए खुद से दोस्तों। चलिए हम जीके का करवाते हैं सिर्फ। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या बोला गया है साथियों। बोला गया है वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आप सभी साथी जान रहे होंगे वाहनों में जो हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल का नहीं किया जाता दोस्तों, दोहरा उत्तल का भी नहीं किया जाता, उत्तल दर्पण का भी नहीं किया जाता। आपका किया जाता है अवतल दर्पण का दोस्तों। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का दोस्तों, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने के काम में भी अवतल दर्पण का काम होता है दोस्तों। 42 नंबर देखिए, आँख की पारदर्शी अग्रभाग वो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं साथियों? कॉर्निया कहते हैं। दृष्टिपटल और परितारिका नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन के लिए ये बहुत ये है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत बार हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता है दोस्तों, आँख के आँख पर दोस्तों। 43 देखिए, टोकामेक नाम का उपकरण निम्नलिखित में किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है दोस्तों। ये दोस्तों जल विद्युत से संबंधित नहीं है, ज्वारीय से भी संबंधित नहीं है, आपका भूतापीय से भी संबंधित नहीं है। आपका जो संबंधित है दोस्तों ये परमाणु से। किससे? परमाणु से साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोकामेक नाम का उपकरण किस संबंधित है? परमाणु से दोस्तों। चलिए देखिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कैंडला तो नहीं कहेंगे दोस्तों, हम लोग कहेंगे उसको एंगस्ट्रम। क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? एंगस्ट्रम कहेंगे। देखिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम दोस्तों। कैंडला गलत है, डाइन नहीं होगा, फैराडे नहीं होगा दोस्तों। फैराडे का विद्युत चुंबकीय होता है, डाइन का नहीं होगा दोस्तों। कैंडला का विद्युत तीव्रता होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर देखिए, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है दोस्तों। देखिए, बहती हवा में गतिज ऊर्जा होती है, ऊषा नहीं होता है। लुढ़कता पत्थर में भी होता है, चलती गोली में भी होता है दोस्तों। उठा हुआ हथौड़ा दोस्तों, जैसे आप मनुष्य, आप हथौड़ा को उठाए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे तो उठा हुआ हथौड़ा में गति ऊर्जा कार्य नहीं कर रही है दोस्तों। चलिए हम लोग 46 में चलते हैं। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? हवा के दबाव को हम कहेंगे वायुमंडलीय दबाव। क्या कहेंगे दोस्तों? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 47 देखिए, गुरुत्व बल डैश के बीच के आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है दोस्तों। तो गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल का परिभाषित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, जब चींटी काटती है तो त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाता है दोस्तों। देखिए, टमाटर का गूदा नहीं लगाया जाता, गलत है। नींबू का रस भी नहीं लगाया जाता है, बेकिंग पाउडर भी नहीं लगाया जाता है दोस्तों नमक बेकिंग सोडा। क्या लगाया जाता है? नमक बेकिंग सोडा दोस्तों। चलिए हम लोग 49 देखते हैं। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू
का रूप दिया जाता है दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं आघात वर्धनता का दोस्तों। क्या कहते हैं? आघात वर्धनता, पीट के उसे लंबा कर दिया जाता है दोस्तों। 50 देखिए, असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ चलते हैं दोस्तों, वे धुएं वाली पीली लौ के साथ चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? धुएं वाली पीली लौ के साथ। फिर से देखिए, असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ जलते हैं, तो धुएं वाली पीली लौ के साथ दोस्तों। 51 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है दोस्तों? तो हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, ये सही है दोस्तों। इसका गलनांक निम्न नहीं होता, इसका गलनांक उच्च होता है दोस्तों। क्या होता है? उच्च दोस्तों। यह विद्युत का सुचालक है, सही है। गलत पूछा है दोस्तों, तो आपका यही बी नंबर होगा दोस्तों, इसका गलनांक उच्च होगा, यहाँ नहीं दिया इसलिए गलत है ये। चलिए 52 नंबर देखते हैं, अणुभुजे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों? आणविक सूत्र CaO। क्या होगा? CaO दोस्तों। अणुभुजे चूने का आणविक सूत्र आपका क्या होगा? CaO दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 53 देखिए, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है दोस्तों? तो जस्ता नहीं होगा, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं दोस्तों। गंधक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो चांदी क्या होगा? काली पड़ जाएगा दोस्तों। चलिए 54 नंबर चलते हैं हम लोग। क्रियात्मक समूह CHO निम्नलिखित में किस में मौजूद होता है दोस्तों? एल्डिहाइड में। किस में मौजूद होता है? एल्डिहाइड में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर देखिए, कौन सी एक अधातु है? देखिए जिसमें जन लगा रहेगा वो अधातु होगा दोस्तों। चलिए ये से गलत है, ये भी गलत है। नाइट्रोजन, देखिए जन लगा हुआ, ये क्या होगा? अधातु दोस्तों। 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीवी के कारण हैजा फैलता है दोस्तों? तो जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण हैजा फैलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 57 देखिए, कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है दोस्तों। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही बात है दोस्तों। यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है दोस्तों, ये आपका गलत है। बाईं की ओर नहीं स्थित है दोस्तों, दाहिनी की ओर है, ये गलत है। यकृत पित्त स्रावित करता है, ये सही है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है, ये भी सही है दोस्तों। चलिए 58 देखते हैं, कौन सा एक स्वपोषी ऑटोट्रोफ है दोस्तों? तो पौधा आपका स्वपोषी होता है। पौधा क्या होता है दोस्तों? स्वपोषी होता है। 59 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हमारे आहार का एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है दोस्तों? ये आपका खाद्य रेशा है दोस्तों। कौन है आवश्यक पाचन तंत्र के लिए दोस्तों? खाद्य रेशा है। चलिए हम लोग 60 देखते हैं, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसे हम लोग जानते हैं साइनोवेनियम के नाम से। तो किसके नाम से? साइनोवेल के नाम से दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है साथियों? ये आपका कौन सा होगा दोस्तों? यकृत होगा। क्या होगा? यकृत दोस्तों। चलिए हम लोग 62 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं दोस्तों? तो ये कौन सा है? आपका नाइट्रोजन है दोस्तों। एक बार फिर से देखा जाए, ये आपका अभी जो करंट एग्जाम हुआ दोस्तों मद्य निषेध दरोगा का दोस्तों, उसमें पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो नाइट्रोजन का करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शीर्षक देखिए, डैश गर्भावस्था प्रसवोत्तर अवधि पर स्वकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है दोस्तों। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्रसूति विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रसूति विज्ञान करेंगे। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर स्वकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रसूति विज्ञान कहलाता है। 64 देखिए, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित है दोस्तों? देखिए यहाँ आप लोग ये पकड़िए, परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र और भूख का केंद्र जहाँ देखिए वहाँ फटाक से आप लोग हाइपोथैलेमस को लगा के बैठ जाइए दोस्तों। क्या होगा? हाइपोथैलेमस में। चलिए हम लोग 65 देखते हैं, अमिता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं दिया जाता, ऊर्जा संरक्षण के लिए नहीं, जैव विविधता के लिए नहीं दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। किसके लिए? वन्यजीव संरक्षण के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग 66 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है दोस्तों? मैकमैक को कहते हैं। किसे कहते हैं हम लोग? मैकमैक के दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है दोस्तों? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। कौन है दोस्तों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका लुप्तप्राय पक्षी के अंतर्गत आता है दोस्तों। 68 देखिए, गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है दोस्तों?
ये जो करता है बृहस्पति का करता है, किसका करता है दोस्तों? बृहस्पति का, यानी जुपिटर का करता है साथियों। चलिए हम लोग 69 देखते हैं। ब्रेड को फुलाने के लिए निम्नलिखित इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है दोस्तों? फिर से देखिए, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ईस्ट को मिलाया जाता है। किसको दोस्तों? ईस्ट को। याद रखिएगा आप लोग। 70 देखिए, नीचे दिए जानवरों पर विचार करना है। सांप हुआ, छिपकली हुआ, मेंढक हुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। देखिए, इनका 3 कोष्टक का हृदय, तो ये गलत है दोस्तों। इनकी जो विशेषता विशेष है दोस्तों, ये सभी अंडे देते हैं, ये आपका सही है 100% दोस्तों। चलिए खतर देखते हैं हम लोग। आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है दोस्तों? घटता। आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है? घटता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है दोस्तों। तो किससे किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से दोस्तों। किससे किया जाता है? आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोड़ दीजिए। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों। किसके द्वारा? नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु है दोस्तों। तो क्या है? राइजोबियम आपका है, आपका क्लोरोबियम भी हो गया, आपका एजोटोबैक्टर दोस्तों। ये उपयुक्त सभी होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग 74 देखते हैं। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है दोस्तों विटामिन ए का दोस्तों। किसका स्रोत है? विटामिन ए का साथियों। 75 देखिए, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच डैश है दोस्तों। तो क्या होगा? आपका कम हो जाएगा दोस्तों। क्या बोला गया? पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस के बीच के डैश है तो कम हो जाएगा। क्षेत्र देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1955 में की गई। कब की गई थी? 1955 में। 77 देखिए दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी दोस्तों। तो USSR है दोस्तों। जो पंचवर्षीय योजना लिया गया था भारत में दोस्तों, रूस से लिया गया, इसे हम लोग रूस बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 78 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन और सत्य पूछे? गलत पूछा है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा समानता थे, ये भी गलत है दोस्तों। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना प्रत्यक्ष पृथक लक्ष्यों का निर्धारित करता है, ये भी गलत है। दोनों गलत है दोस्तों। आपका ये न तो एक न तो दो, दोनों सही नहीं है दोस्तों। 79 देखिए, सिंधु घाटी में सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था शेरशाह सूरी दोस्तों। कौन करवाया था? शेरशाह सूरी साथियों। 80 नंबर देखिए दोस्तों, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों में शामिल विषय है दोस्तों। तो पंचायत में जो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था उसमें दोस्तों 29 विषय था। कितना था? 29 विषय दोस्तों। 81 देखिए, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है दोस्तों? 243 तो से लेकर 6 तक था दोस्तों। चलिए हम लोग 82 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है दोस्तों? कौन जो है सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज अदायगी नहीं है दोस्तों, गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों का लाभांश और लाभ, ये भी गलत है। आयकर प्राप्ति, ये भी गलत है दोस्तों। सरकार की सही जो है दोस्तों, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार दोस्तों। सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार आपका सरकारी बजट की एक प्रति सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति होता है दोस्तों, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार दोस्तों। चलिए दोस्तों 83 नंबर देखते हैं हम लोग, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, पहला हो जाएगा आपका काराकोरम दोस्तों। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद आपका फिर हो जाएगा फिर पंजाब दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग, पहले काराकोरम होगा, फिर आपका लद्दाख हो जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद जास्कर, उसके बाद फिर पंजाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है दोस्तों?
ये नेपाल पाकिस्तान करता है। कौन करता है? पाकिस्तान दोस्तों। नेपाल नहीं करता है, चीन भी नहीं करता है, पाकिस्तान भी नहीं करता है। 85 देखिए, भारत के द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया है साथियों? तो आप सभी जानते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1919 में किया गया था दोस्तों। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जो अधिनियम पारित किया गया था वो 2019 में किया 1919 में किया गया था। सॉरी दोस्तों, 1919 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं हम लोग? हम लोग सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो मानते हैं दोस्तों, सांची को मानते हैं। किसे मानते हैं? सांची को दोस्तों। 87 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है पूछा दोस्तों? तो संपत्ति कर है, व्यवसाय कर भी है, आयकर भी है दोस्तों, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। 88 देखिए, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया दोस्तों। ये किनके बुक में? विलियम फिंच ने जो बुक लिखे थे उसमें इस बात की चर्चा की है दोस्तों। चलिए हम लोग 89 देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो वर्गीस कुरियन को जानते हैं। किसे जाने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दोस्तों। देखिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 90 नंबर देखिए, 90 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है पूछा गया दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड का जुड़ा हुआ है, बिहार का भी जुड़ा हुआ है, अब पश्चिम बंगाल का भी जुड़ा हुआ है साथियों, लेकिन जो जुड़ा नहीं है वो आपका झारखंड है दोस्तों। ये जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। गलत का गलत होगा दोस्तों। 91 देखिए, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललित और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आपका कहाँ है साथियों? उड़ीसा राज्य में। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में दोस्तों। 92 देखिए, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? कुआलालंपुर है। कहाँ है? बैंकॉक है दोस्तों। बैंकॉक होगा साथियों। कहाँ पे होगा? बैंकॉक दोस्तों। कुआलालंपुर नहीं होगा, मनीला भी नहीं होगा, सिंगापुर नहीं होगा दोस्तों। 93 देखिए, इनमें कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है दोस्तों? तो अब्दुल कलाम आज़ाद है। कौन है दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद दोस्तों। 94 देखिए, यह एक गर्म धारा है दोस्तों। हम्बोल्ट देखिए ठंडी धारा है, और एशिया भी ठंडी है, किनारी भी ठंडी है दोस्तों, लेकिन गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है दोस्तों। किसका है? प्रशांत महासागर का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 95 देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 नदियां होती है। सही है दोस्तों, कथन सही है। हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। आर भी सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, और आर की सही पुष्टि भी करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 96 चलिए, किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया दोस्तों? ये हो जाएगा 1940 दोस्तों। कब किया था? 1940 में। 97 देखिए, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है। ये दोस्तों शासन के संघीय प्रणाली जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है दोस्तों। किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोस्तों। चलिए हम लोग 98 देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में दोस्तों। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। चलिए 99 चलते हैं हम लोग। राजनामा निम्नलिखित में किसका फारसी अनुवाद है दोस्तों? राजनामा ये आपका महाभारत का। किसका? महाभारत का दोस्तों। अंदर देखिए, गांधी जी के स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना को पैदा करना, कल्याण राज का प्रोत्साहित करना। ये सब गलत है दोस्तों। आपका जो था वो था कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। तो कुटीर उद्योग जो था उसका प्रोत्साहन करना था दोस्तों। चलिए हम लोग 101 चलते हैं। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाली मृदा मिट्टी है दोस्तों?
जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है इंडिया में मिट्टी दोस्तों वो जलोढ़ मिलता है। 102 देखिए, नेपाल में गंडक नदी के वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नारायणी नदी के नाम से। तो नेपाल में गंडक को किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से दोस्तों। 103 देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, पूछा गया दोस्तों। गुजरात से गुजरता है, आपका मध्य प्रदेश से गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है साथियों। चलिए हम लोग 104 चलते हैं। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में। 105 देखिए, निम्नलिखित में किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए? ये दोस्तों संवैधानिक सरकार का वक्तव्य है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है साथियों? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष साथियों। 107 देखिए, भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितना मत प्राप्त करना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों 6% वैध मतों 4 या अधिक राज्यों में दोस्तों 6% मत वैध चाहिए। 108 देखिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कौन था दोस्तों? ये मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे दोस्तों, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले दोस्तों। 109 देखिए, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था दोस्तों? ये 1971 में मिला था दोस्तों। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1971 में। 110 देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1995 में हुआ दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? 1995 में। 111 देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है दोस्तों? ये 60% भूमि बाढ़ उन्मुख है दोस्तों। कितना परसेंट? 60% दोस्तों। तो दोस्तों 60 से भी ज़्यादा है, आपका 70% है। कितना? 70% दोस्तों भूमि है दोस्तों। 112 देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक है दोस्तों? ये आपका उत्तरी बिहार में है दोस्तों। किसमें? उत्तरी बिहार में साथियों। दक्षिण बिहार में पहाड़ पर्वत है दोस्तों, इसलिए इधर बाढ़ का प्रकोप नहीं होता। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो कृषि। आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंपति रायडू ने आईपीएल के संन्यास की घोषणा की दोस्तों? ये सीएसके से। किससे की थी? सीएसके से दोस्तों। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कब किया गया था दोस्तों? 28 मई 2023 में। कब किया गया था? 28 मई 2023 को दोस्तों। 16 देखिए, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया दोस्तों? ये लिया था मोहम्मद शमी दोस्तों। कौन लिया था? मोहम्मद शमी। 17 देखिए, मई 2023 में किस राज्य के प्रधानमंत्री जनधन योजना को 100% कवरेज को प्राप्त किया दोस्तों? तेलंगाना राज्य दोस्तों। कौन के? तेलंगाना राज्य। 118 देखिए, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? फिजी और ब्राजील से दोस्तों। फिजी से दोस्तों। सिर्फ कहाँ से? फिजी से किया गया था। 119 देखिए, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया दोस्तों? यूटी खादर को। किसे चुना गया? यूटी खादर को दोस्तों। 120 देखिए, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? दोस्तों नई जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच दोस्तों। कहाँ पे? गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी के बीच दोस्तों चलाई गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आपका 120 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया। आप भाई बहनों से गुजारिश है, वीडियो अगर देखते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भाई